गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, इसका पार्ट 5 पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको इस लेसन के 4 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर आपकी सभी प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई है, बस आपको चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो आसानी से मिल जाएंगी लाइन बाय लाइन। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस चैनल पर आपके 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़ जाना है। इसके अलावा आपकी क्लासेस का टाइम टेबल क्या है वो भी मैंने आप सबसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपके कौन से सब्जेक्ट की क्लास किस दिन चलती है और क्लासेस का टाइमिंग क्या है, सारा कुछ मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, इसकी एक्सरसाइज 2 पढ़ाने वाली हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज कराई थी, तो आज मैं आपको यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड इन द फॉलोइंग। यानी आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनकी ऑर्डरिंग जो है आपको यहाँ पे गलत करके दी गई है। आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है और इसकी सही ऑर्डरिंग लिखनी है ताकि यहाँ पर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो आपका यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है माई टॉट स्विमिंग मी फादर। तो आप सेंटेंस को पढ़कर ही जान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है ये गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस की कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही, कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है और इसको सही ऑर्डर में लिखना है ताकि इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका सही ऑर्डर लिखना होगा। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई टॉट स्विमिंग मी फादर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा माई। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा माई, फिर इसके बाद आपको क्या लिखना होगा, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा फादर। तो माई फादर टॉट मी स्विमिंग, ये आपका इस सेंटेंस का जो है वो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई फादर टॉट मी स्विमिंग। तो आपका यहाँ पर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। आपको इसको किस तरीके से लिखना है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई फादर टॉट मी स्विमिंग। ये इस सेंटेंस का जो है वो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ताकि अब अगर इस सेंटेंस को अब हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है आपका लिखा हुआ है कि माई फादर टॉट मी स्विमिंग। यानी क्या इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, इस सेंटेंस की हिंदी मीनिंग हो जाएगी कि मेरे पिता ने मुझे तैरना सिखाया। यानी अब इस सेंटेंस की एक मीनिंग निकल रही है, एक अर्थ निकल रहा है इस सेंटेंस को पढ़ने पर। लेकिन जो आपका यहाँ पे गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है इसका कोई भी मीनिंग, कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसकी ऑर्डरिंग जो है आपको गलत करके दी जाएगी। तो आपको सेंटेंस को पढ़ना होता है और उसका सही ऑर्डर लिखना होता है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो आपका यहाँ पे एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बन गया कि माई फादर टॉट मी स्विमिंग, यानी मेरे पिता ने मुझे तैरना सिखाया। ये आपका यहाँ पर एक सेंटेंस बन गया मीनिंगफुल। अब इसके बाद आपका दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है टू इम्पॉसिबल लीव विदाउट इज वाटर। अब ये भी आपका यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है लेकिन इसकी भी ऑर्डरिंग जो है आपको यहाँ पे गलत करके लिखी हुई है। तो आपको इसका जो आपका सेकंड सेंटेंस है इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका आपका सही ऑर्डर हो जाएगा कि टू लीव विदाउट वाटर इज़ इम्पॉसिबल। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका क्या लिखा हुआ है इसका सही ऑर्डर आपका यहाँ पे इसका लिखा हुआ है कि टू लीव विदाउट वाटर इज़ इम्पॉसिबल। ये आपका यहाँ पर एक सेंटेंस बन गया जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपका यहाँ पे बन गया है। और आपका यहाँ पे इसका गलत ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको इसी तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कि टू लीव विदाउट वाटर इज़ इम्पॉसिबल, यानी पानी के बिना जीवन असंभव है।
इसका क्या मीनिंग हो जाएगा आपका, जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है कि पानी के बिना जीवन असंभव है। तो यहाँ पर एक आपको मीनिंगफुल एक अर्थ जो है ये सेंटेंस का निकल कर आ रहा है। तो आपको इसी तरह से सेंटेंस को जो है सही ऑर्डर में लिखना होता है। अब इसके बाद तीसरा आपका क्या दिया हुआ है, थर्ड आपका क्या दिया हुआ है सेंटेंस, थर्ड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू इन यू लिव मेरठ। तो आप सेंटेंस को पढ़ के ही जान जाएंगे कि इसका जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो ऑर्डर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इस सेंटेंस की कोई भी मीनिंग यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, डू इन योर लिव मेरठ। अब इस सेंटेंस की कोई मीनिंग निकल रही है, सही नहीं निकल रही है, तो आपको इसको सही ऑर्डर में लिखना होगा। तो इस सेंटेंस का आपका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का आपका सही ऑर्डर हो जाएगा डू यू लिव इन मेरठ। क्या हो जाएगा इसका, डू यू लिव इन मेरठ, यानी क्या आप मेरठ में रहते हैं, ये आपका इस सेंटेंस का आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक, क्या लिखा हुआ है, डू यू लिव डू इन यू लिव मेरठ, ये आपका गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो आपका इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, सही ऑर्डर आपका इसका हो जाएगा डू यू लिव इन मेरठ, ये इसका सही ऑर्डर हो जाएगा। तो आपको सारे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से इसको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि अगर आपके एग्जाम में इस तरह से सेंटेंस पूछे जाए तो आप इसको अच्छे से कर पाएँ। तो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, बस एक दो ही सेंटेंस आप के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इसको पढ़ना होगा, ताकि क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक दो ही पूछे जाए, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अब चलिए देखते हैं आपका फोर्थ सेंटेंस क्या दिया हुआ है। फोर्थ सेंटेंस आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि चिल्ड्रन प्लेइंग आर सेड इन अ ऑफ ट्री, ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। तो सेंटेंस को जैसे ही आप पढ़ेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसकी ऑर्डरिंग जो है वो गलत लिखी हुई है। क्यों, क्योंकि इसकी कोई भी मीनिंगफुल इसका सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो चलिए हम इसका सही ऑर्डर देख लेते हैं। आपका जो फोर्थ सेंटेंस है उसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका आपका सही ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, यानी बच्चे जो है वो पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। ये आपका इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, यानी बच्चे जो हैं पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। ये आपका सेंटेंस का सही ऑर्डर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको सारे सेंटेंस को सॉल्व करना होगा। तो आपका यहाँ पे जो चिल्ड्रन आपका यहाँ पे लिखा हो, चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के बारे में तो यहाँ पे बात की जा रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। अगर आपसे यहाँ पे जो आपके यहाँ पे क्रिया दी है, जो आपका यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है प्लेइंग, प्लेइंग आपकी क्या है, ये आपकी क्रिया है, यानी ये आपका वर्ब है। तो जब भी हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, मैंने आपको जब शुरू में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हम क्रिया से यानी जो आपका वर्ब है उससे हम व्हाट का क्वेश्चन यानी क्या क्या का क्वेश्चन जब करते हैं, तो जो आपका आंसर आता है वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। अब आपके यहाँ पे क्रिया क्या है, क्रिया आपके यहाँ पे प्लेइंग है। तो प्लेइंग से हम क्वेश्चन करते हैं कि कौन खेल रहा है। आप अगर हम क्वेश्चन करें कि कौन खेल रहा है, तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा बच्चे खेल रहे हैं। तो आपका ये जो चिल्ड्रन लिखा हुआ है ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को आप अगर इस बात को भी आप ध्यान रखें, अपना ये सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा हुआ ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी का जो आपका पार्ट है ये आपका प्रेडिकेट्स का पार्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो आपका इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा इस सेंटेंस का, तो फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस है इसका आपका सही ऑर्डर हो जाएगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, यानी बच्चे जो हैं पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर का सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, हॉनेस्टी द पॉलिसी बेस्ट इज। तो इसको आपको पता ही होगा कि इसका सही ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि आपने इस सेंटेंस को कई बार वैसे ही सुना होगा एग्जाम्पल के थ्रू, या आपने कई बार इस सेंटेंस को पढ़ा होगा, हॉनेस्टी द पॉलिसी बेस्ट इज। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या हो जाएगा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात की जाए, जो आपका फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को तो आप वैसे ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपने इस सेंटेंस को कई बार वैसे ही सुना होगा या पढ़ा होगा। तो आपका इसका ये सही ऑर्डर हो जाएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका यहाँ पे दिया है सेंटेंस नंबर 6, आपका लिखा हुआ है कि यू रेगुलरली योर डू शुड होमवर्क। तो आप देखिए सेंटेंस आपका किस तरीके से लिखा। आप सेंटेंस को जैसे ही पढ़ेंगे आप खुद ही जान जाएंगे कि इस सेंटेंस की कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, इसकी ऑर्डरिंग जो लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है। तो आपका इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका इस सेंटेंस का सही ऑर्डर क्या हो जाएगा,
आपका इस सेंटेंस का सही ऑर्डर हो जाएगा यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली। ये आपका इस सेंटेंस का सही ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली, यानी तुमको जो है वो अपना होमवर्क रोज रोज करना चाहिए। क्या हो जाएगा इस सेंटेंस का? अगर हिंदी मीनिंग बात की जाए इस सेंटेंस की, तो इस सेंटेंस की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कि तुम्हें अपना होमवर्क रोज करना चाहिए। रेगुलरली आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रोज, यानी रोजाना, डेली। तो ये आपका इस सेंटेंस की हिंदी मीनिंग हो जाए। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सेंटेंस को लिखना होता हो सही ऑर्डर में, ताकि इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो यहाँ पर आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली। ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा इस सेंटेंस का। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपका 7वें नंबर का सेंटेंस क्या दिया हुआ है। तो 7वें नंबर का आपका यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है। आपका क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अब्रॉड गोन हैज़ टीचर द। ये आपका लिखा हुआ है। तो आप सेंटेंस को पढ़ के ही जान जाएंगे कि इसका ऑर्डर जो है गलत लिखा हुआ है। तो इसका जो आपका 7वें नंबर का सेंटेंस है, इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑर्डर हो जाएगा द टीचर हैज़ गॉन अब्रॉड। क्या हो जाएगा? द टीचर हैज़ गॉन अब्रॉड। ये आपका इस सेंटेंस का सही ऑर्डर हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ, इस सेंटेंस को हमें किस तरीके से लिखना है कि इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो आपका इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? द टीचर हैज़ गॉन अब्रॉड। ये इसका सही ऑर्डर हो जाएगा आपका जो 7वें नंबर का सेंटेंस दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस नंबर 8 में आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है माई केम टू हाउस यस्टरडे मिस्टर स्मिथ। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका सही ऑर्डर आप किस तरीके से लिखेंगे? आप इस सेंटेंस का सही ऑर्डर लिखेंगे कि मिस्टर स्मिथ केम टू माई हाउस यस्टरडे। क्या हो जाएगा आपका इसका सही ऑर्डर? आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा कि मिस्टर स्मिथ केम टू माई हाउस यस्टरडे, यानी जो मिस्टर स्मिथ हैं वो कल मेरे घर आए थे। यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ है। यस्टरडे का मतलब क्या होता है आपका? बीता हुआ कल, यानी भूतकाल में। तो आपका इसका क्या हो जाएगा कि मिस्टर स्मिथ केम टू माई हाउस यस्टरडे, यानी मिस्टर स्मिथ जो है वो कल मेरे घर आए थे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का आपका एक अर्थ निकल रहा है, एक मीनिंग निकल रही है यहाँ पर इस सेंटेंस का। तो इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंस को सॉल्व करना होता है। आपको यहाँ पे गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है माई केम टू हाउस यस्टरडे मिस्टर स्मिथ, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ना ही इसका कोई सेंस निकल रहा है आपका जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर इस सेंटेंस को सही ऑर्डर में लिखना है, ताकि इसकी एक मीनिंगफुल सेंटेंस इसका बन सके। तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बन जाएगा? मिस्टर स्मिथ केम टू माई हाउस यस्टरडे, यानी मिस्टर स्मिथ जो है वो कल मेरे घर आए थे। ये इसका सही हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट्री इन अ वर्क ब्रदर माई। तो आप इस सेंटेंस को किस तरह से सही ऑर्डर में लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को ढूंढना होगा कि हमें क्या हम सबसे पहले लिखें कि हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो अगर आप यहाँ पर सोचिए हम वर्क लिख दें या ब्रदर लिख दें, तो इस तरीके से आपका सही ऑर्डर का सेंटेंस नहीं बनेगा। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को ढूंढना होगा। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा माई। तो माई के बाद आप क्या लिख सकते हैं? माई ब्रदर वर्क इन अ फैक्ट्री। ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे माई ब्रदर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट कि माई ब्रदर वर्क इन अ फैक्ट्री, मेरे भाई जो है वो फैक्ट्री में काम करते हैं। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरे भाई फैक्ट्री में काम करते हैं। कौन फैक्ट्री में काम करता है? मेरे भाई। तो ये आपका जो माई ब्रदर है ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है माई ब्रदर। तो माई ब्रदर आपका क्या हो जाएगा? ये जो लिखा हुआ है आपका माई ब्रदर, ये आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट हो जाएगा। और बाकी जो आपका लिखा वर्क इन अ फैक्ट्री, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट हो जाएगा। तो जब मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ, आपका सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट होता है, कौन सा पार्ट आप प्रेडिकेट का होता है, और सब्जेक्ट को हम किस तरह से सेंटेंस में पहचाने या प्रेडिकेट को हम किस तरह से सेंटेंस में पहचाने। तो आप जो आपके ये ऑर्डर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको इसी तरह से गलत ऑर्डर में लिख दिया जाएगा। जैसे कि आपका
जो सेंटेंस आपका 9 नंबर का सेंटेंस है, क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री इन अ वर्क ब्रदर माई, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ना ही कोई इसका अर्थ निकल रहा है। तो आपको इसको सही अर्थ में लिखना होगा। तो सही अर्थ आपका क्या हो जाएगा कि माई ब्रदर वर्क इन अ फैक्ट्री, यानी मेरे भाई फैक्ट्री में काम करते हैं। ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा इस सेंटेंस का। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है। लास्ट सेंटेंस आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि लास्ट के मैन द इवनिंग, तो आपका ये गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है सेंटेंस, आपको इसको सही ऑर्डर में लिखना है। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो आपका सब्जेक्ट इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट क्या मिलेगा, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा द मैन, यानी किसी आदमी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको इसको लिखना होगा। तो आपका इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का आपका सही ऑर्डर हो जाएगा द मैन केम लास्ट इवनिंग। क्या हो जाएगा, द मैन केम लास्ट इवनिंग, यानी जो आपका द मैन है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट का पार्ट। और बाकी जो आपका लिखा हुआ है केम लास्ट इवनिंग, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट वाला पार्ट। तो इसी तरह से आपको सेंटेंस को तोड़कर अच्छे से समझकर लिखना है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मेन केम लास्ट इवनिंग। तो ये आपका इस सेंटेंस का सही ऑर्डर हो जाएगा, जो आपका सेंटेंस नंबर 10 है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैंने आपको 10 जो है क्वेश्चन, यहाँ पर 10 जो सेंटेंस है उसको सॉल्व कराए हैं, उसका सही ऑर्डर आपको यहाँ पे करके दिखाया है। तो इन सारे सेंटेंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आपको इस सेंटेंस को अपने आप से बिना देखे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इस सारे सेंटेंस को अच्छे से यहाँ पर कर पाएंगे जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसी तरह के सेंटेंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, 1-2 ही सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपका कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपका जो ये आपका लेसन है, आपका ग्रामर का जो आपका फर्स्ट लेसन था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये आज यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब जब नेक्स्ट आपकी इंग्लिश की क्लास होगी तब मैं आपको वहाँ पर पढ़ाऊँगी आपका जो प्रोज का लेसन सेकेंड है अ लेटर टू गॉड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका यहाँ पर ये आपका ग्रामर का जो फर्स्ट लेसन है पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये आज यहाँ पर कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। तो अगर आज के इस वीडियो में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।